पटना के बेहटा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहां निर्माण को लेकर सॉइल टेस्टिंग यानी मिट्टी की जांच का काम पूरा कर लिया गया है और निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली छोटे बड़े क्रेन, मिक्सर मशीन और ट्रकों के साथ बालू, गिट्टी, सीमेंट और सरिया जैसी निर्माण सामग्रियों को मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक यहां तेजी के साथ निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि बीते 15 फरवरी को सरकार ने इसके निर्माण के लिए रूसी और भारतीय कंपनी के एक ज्वाइंट वेंचर एजेंसी को टेंडर दिया है, जो 460 करोड़ की लागत से टर्मिनल भवन का निर्माण करेगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल के लिए पहले 116 एकड़ जमीन स्वीकृत किया गया है, लेकिन इनमें 8 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण एयरपोर्ट टर्मिनल की पार्किंग के लिए जगह की कमी हो रही थी। सरकार ने बीते महीने ये 8 एकड़ जमीन अथॉरिटी को उपलब्ध करा दिया था, जिसके बाद अब निर्माण कार्य को लेकर सारी परेशानी खत्म हो गई है। अब सॉइल टेस्टिंग के साथ इसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ निर्माण एजेंसी को अपने संसाधनों को मोबिलाइज करने और निर्माण शुरू करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। बेहटा एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने के बाद अब इसके पूरे होने का लक्ष्य अप्रैल 2027 रखा गया है। एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यहां से एक समय में 3000 यात्री सफर कर सकेंगे। यहां स्वीकृत निर्माण परियोजना में विशाल टर्मिनल भवन के साथ साथ यूटिलिटी कॉरिडोर व भवन और एलिवेटेड रोड का निर्माण भी शामिल है। कुल निर्माण लागत में 438 करोड़ रुपए निर्माण और 22 करोड़ रुपए संचालन और रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। बता दें, वर्तमान में पटना एयरपोर्ट पर रनवे छोटा होने के कारण बड़े विमान नहीं उतर पाते हैं, लेकिन बेहटा एयरपोर्ट पर ऐसी समस्या नहीं होगी। वर्तमान में यहां रनवे की लंबाई 8000 फीट है, जिसे बढ़ाकर 12000 फीट किया जाएगा। रनवे की लंबाई बढ़ने से यहां जंबो जेट और कार्गो प्लेन भी यहां आसानी से उतर सकेंगे। रनवे विस्तार के लिए 191 एकड़ जमीन देने पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। पूर्व या पश्चिम किस तरफ जमीन अधिग्रहण करना है, इस पर विचार जारी है। पूर्व तरफ जमीन लेने पर 154 घरों को हटाना होगा, तो पश्चिम तरफ विस्तार करने पर 246 घर हटाए जाएंगे। बेहटा एयरपोर्ट पर यात्री टर्मिनल के निर्माण का कुल बजट लगभग 1400 करोड़ रुपए होगा। अभी केंद्र सरकार ने केवल यात्री टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। इसके बाद एप्रन लिंक टैक्सीवे के लिए अलग से टेंडर होगा। यहाँ एप्रन में A321, B737 से 800, A320 प्रकार के विमानों की पार्किंग के लिए 10 पार्किंग वे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मल्टी लेवल कार पार्किंग और एयरपोर्ट कर्मियों के लिए रेजिडेंशियल एरिया और स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए अलग से टेंडर निकाले जाएंगे। टर्मिनल भवन का अगले 7 साल तक एजेंसी ही मेंटेनेंस करेगी। बेहटा एयरपोर्ट की बात करें तो यहां से अंतर्राष्ट्रीय विमानों का आवागमन भी होने की उम्मीद है। खास तौर पर खाड़ी देश के लिए विमान सेवाएं शुरू हो सकती हैं। बता दें कि बेहटा के आसपास के क्षेत्रों जैसे सिवान, गोपालगंज, छपरा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। यहां से हवाई सेवा शुरू होने से इन प्रवासी श्रमिकों को यात्रा में सुविधा होगी, जिससे समय और धन की बचत होगी। इससे विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। साथ ही एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आमतौर पर लोग खाड़ी देश जाकर अलग अलग तरह से श्रम कर पैसे बचाते हैं और अपने परिवार के लिए एक मोटी रकम भेजते हैं। ये मोटी रकम भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को भी भरता है। ये जितना बड़ा सच है, उससे भी बड़ा सच ये है कि सिवान, गोपालगंज जैसे जिले के लोगों को विदेश जाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष न सिर्फ पैसे जुटाने के लिए होता है, बल्कि फ्लाइट पकड़ने के लिए भी बड़ा स्ट्रगल है। लोगों को सबसे पहले ट्रेन पकड़कर दिल्ली या मुंबई आना पड़ता है। दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट मिलती है। इस फ्लाइट को पकड़ने के लिए दिल्ली या मुंबई आने में लोगों को 20 से 25 घंटे लग जाते हैं। अब बेहटा एयरपोर्ट से विदेश की विमान सेवा की शुरुआत हो जाने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।